हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभी विजन। आज हम सभी पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ्स एवं इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट है, लॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित नियमों से है। फर्स्ट है, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। सेकंड है, संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। थर्ड है, यदि संपत्ति का हस्तांतरण या अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। कोड दे रखा है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन सी है ओनली थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से सभी सही हैं। आपको बताना है कि लॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित में से किन नियमों से है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। रॉबर्ट लॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित नियमों से है। उन्होंने कहा था कि न्याय का आशय निम्नलिखित 3 नियमों से है। फर्स्ट है, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। सेकेंड है संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। और थर्ड है, यदि संपत्ति का हस्तांतरण या अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्म स्वामित्व सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी है रॉबर्ट लॉजिक। आपको बताना है कि आत्म स्वामित्व का सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसे इंग्लिश में आप थियरी ऑफ सेल्फ ऑनरशिप बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में थियरी ऑफ सेल्फ ऑनरशिप बोला जाता है। आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का इंग्लिश होता है थियरी ऑफ सेल्फ ऑनरशिप। तो आपको बताना है कि इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लॉजिक। रॉबर्ट लॉजिक के द्वारा आत्म स्वामित्व सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और रॉबर्ट लॉजिक की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। आपको ये बात याद रखनी है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है रॉबर्ट लॉजिक। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है कि जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। ये किनका स्टेटमेंट है आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लॉजिक। रॉबर्ट लॉजिक का ये स्टेटमेंट है कि जो जैसा चयन करे और जिसका जैसा चयन हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है, यह किसने कहा है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है कि समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है, मतलब कि लॉजिकल वो नहीं है। यह किसने कहा है। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक ए हायक, ऑप्शन बी है रॉल्स, ऑप्शन सी है लॉजिक, ऑप्शन डी है बेंथम। बताइए
क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है। बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक ए हायर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक है, क्योंकि फ्रेडरिक हायर के अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। उन्होंने कहा था कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना। अन्याय का क्या अर्थ है? अन्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ आप जानबूझकर भेदभाव और शोषण कर रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है, किसने कहा है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक ए हायर, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है नॉजिक। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है कि सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है। फ्रेडरिक ए हायर का, जॉन रॉल्स का, बेंथम का या फिर नॉजिक का? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक ए हायर। फ्रेडरिक ए हायर ने सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका के समान बताया है। सामाजिक न्याय को फ्रेडरिक ए हायर ने मृग मरीचिका क्यों बताया? क्योंकि उनका कहना था कि सोशल जस्टिस को वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है तो वो वास्तव में भ्रम में है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करना सिर्फ भ्रम है, वो एक मृग मरीचिका के समान है। और मृग मरीचिका क्या होती है? आइए हम समझते हैं मृग मरीचिका क्या होती है। देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में यात्रियों को बहुत दूर पानी होने का आभास होता है। उन्हें लगता है कि हम जहां हैं वहां से उन्हें कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वे जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वास्तव में वहां पानी नहीं बल्कि रेत के कण होते हैं, जो सूर्य के किरणों के कारण पानी जैसे चमक रहे होते हैं। अर्थात जो चीज उन्हें दिखाई दे रहा था वो वास्तव में वहां नहीं है। उन्हें दिखाई दे रहा था कि वहां पे जल है, लेकिन वास्तव में तो वहां जल नहीं है, वहां तो सिर्फ रेत के कण है। तो उसी प्रकार से फ्रेडरिक ए हायर ने कहा है कि आपको लगता है कि हम एक सोसाइटी के अंतर्गत जस्टिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना नहीं की जा सकती है। सामाजिक न्याय को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को मृग मरीचिका कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक ए हायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाने वाले निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक ए हायर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है उन 2 स्कॉलर का नाम जिन्होंने वेलफेयर स्टेट की मान्यता पर सवाल उठाए थे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? आप एक एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही नहीं, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है और आंसर देने की कोशिश करना है। आंसर कीजिए और क्वेश्चन को आप अपने से
टिक करने की कोशिश कीजिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप जितने क्वेश्चन को करेंगे आपके लिए एग्जाम देना उतना ही आसान होगा। आपका प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स कि रॉबर्ट नॉजिक और हेक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया है। ये दोनों ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने वेलफेयर स्टेट की मान्यता पर सवाल उठाए हैं, रॉबर्ट नॉजिक और फ्रेडरिक हेक। इन्होंने कहा है कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दासता की ओर ले जाता है। कल्याणकारी राज्य का मार्ग लोगों को दासता की ओर ले जाता है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। कोड दे रखा है फर्स्ट ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड है सी एंड डी, ऑप्शन थर्ड है ओनली बी, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में क्या सही नहीं है। सही नहीं है पर हमें फोकस करना है। क्या सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण जानते हुए भी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हैं, एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए, प्रक्रियात्मक न्याय को इंग्लिश में हम लोग प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से हम लोगों का सही है? तो देखिए ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। यह बात बिल्कुल सही है। प्रक्रियात्मक न्याय मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास नहीं करते हैं। देखिए प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि नहीं करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। प्रोसीजरल जस्टिस में जो समकालीन उदारवादी विचारक हैं वे विश्वास करते हैं। आपको यह बात याद रखना है। इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। यह भी बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट बी हमारा रॉन्ग होगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी, यानी ऑप्शन थर्ड हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 ओनली बी इसमें सिर्फ गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। प्रोसीजरल जस्टिस में बाजारवादी अर्थव्यवस्था को, यानी कि मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप उसे बोल सकते हैं, इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। प्रोसेस पर ज्यादा बल दिया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस पर बल नहीं दिया जाता है, उसका परिणाम क्या होगा उस पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इस न्याय की अवधारणा में दैट मीन्स कि प्रक्रियात्मक न्याय में प्रोसेस पर यानी प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और प्रक्रियात्मक न्याय
को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्या कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है? प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि यह है, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी यह है कि इन्होंने न्याय की कल्पना एक अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। न्याय की कल्पना जो इन्होंने की है, इन्होंने एक न्याय की कल्पना एक अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं किया है। जबकि आप देखेंगे तो समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, मतलब एक समान नहीं होती है। इसलिए एक असमता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है। तो ये बात कहकर प्रक्रियात्मक न्याय को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्वात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। ऑप्शन बी है तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। ऑप्शन सी है तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है। ऑप्शन डी है तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने नहीं माना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोड दे रखा है, फर्स्ट ओनली ए, सेकेंड ओनली बी, थर्ड ए बी सी, फोर्थ है ओनली डी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तत्वात्मक न्याय को इंग्लिश में सब्सटेंटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने नहीं माना। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। जबकि तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना है। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली डी इनकरेक्ट है, बाकी सही सभी स्टेटमेंट सही है। देखिए तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना है और उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय क्या है? उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है। मार्क्सवादी विचारक पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए तभी हम एक सोसाइटी के अंतर्गत जस्टिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था को आप समाप्त नहीं कीजिएगा तब तक जस्टिस को आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। जस्टिस को आप तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आप पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। अतः मार्क्सवादी विचारक एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती? ये किनका कहना है कि कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती? तो इस ऑप्शन ए है मार्क्सिस्ट, ऑप्शन बी है लिबरलिस्ट, ऑप्शन सी है नियो लिबरलिस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। मार्क्सिस्ट का मतलब मार्क्सवादी, लिबरलिस्ट का मतलब उदारवादी, नियो लिबरलिस्ट का मतलब नव उदारवादी, नन ऑफ द एबव दैट मीन्स कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का कहना है, मार्क्सवादियों का कहना है कि कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह मान्यता भी गलत है,
क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग के शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको याद रखना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट मार्क्सवादियों का है कि कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत किसके आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है कांट, ऑप्शन डी है हीगल। आपको बताना है कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत किसके आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी है रॉल्स। दैट मीन्स कि जॉन रॉल्स। आत्मन साध्य से पहले है, किनका फेमस स्टेटमेंट है बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, एक एक स्टेटमेंट पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का यह स्टेटमेंट है कि आत्मन साध्य से पहले है, आत्मन साध्य से पहले है। और जॉन रॉल्स ने यह स्टेटमेंट कांट की इस मान्यता पर आधारित है, कांट की इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। क्योंकि जॉन रॉल्स की जो न्याय सिद्धांत है वो कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, इसलिए कांट की इस मान्यता को उन्होंने स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। और उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो कांट के स्टेटमेंट से ही प्रेरित होकर दिया। कांट का क्या स्टेटमेंट था। कांट का स्टेटमेंट था व्यक्ति स्वयं में साध्य है। अगर क्वेश्चन रहता व्यक्ति स्वयं में साध्य है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता कांट। लेकिन अगर आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, ये किसका स्टेटमेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की है। ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी है कांट, ऑप्शन सी है रॉल्स, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट पार्कर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुकी है कि किसने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा, दैट मीन्स की वेंचर की संकल्पना की। तो जॉन रॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को न्याय का मूल आधार किसने माना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बेंथम, ऑप्शन बी है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंथम। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंथम। बेंथम का ये स्टेटमेंट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये स्टेटमेंट बेंथम का है, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जॉन रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है।
और जॉन रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया था। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल आधार माना था। बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जबकि जॉन रॉल्स ने उसका खंडन किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 बुक इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है बेंथम, ऑप्शन बी है नॉजिक, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। और अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड एमसीक्यू की अन्य वीडियो भी डाली हुई है। आपने अगर उन वीडियो को देखना है तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन वीडियो को। आप जाइए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको आप कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड मैंने अन्य एमसीक्यू भी डाले हुए हैं। ये वीडियो का एक सीरीज है जो चलता रहेगा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं और हमेशा से पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की ये फेमस बुक है और इसी बुक से उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, जो कि 1971 में पब्लिश हुई है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि बुक जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है, ये बुक किस ईयर पब्लिश हुई। तो आपको ईयर भी याद रखनी है, 1971 में ये बुक पब्लिश हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने न्याय को फेयरनेस कहा है। किसने जस्टिस को फेयरनेस की संज्ञा दी है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेंथम, ऑप्शन बी है हेयक, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन डी है नॉजिक। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा है और जॉन रॉल्स की एक फेमस रचना है जिसका नाम है जस्टिस एज फेयरनेस, अ री स्टेटमेंट, जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जस्टिस एज फेयरनेस, ए री स्टेटमेंट इस बुक का पूरा नाम है। 2001 में यह बुक पब्लिश हुई थी और इसी में जॉन रॉल्स ने न्याय को फेयरनेस कहा है। तो याद रखना है, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। जॉन रॉल्स का कहना था कि न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो सीरीज का अंत करते हैं। दोस्तों, यदि पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड आपने अन्य एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को जाकर जरूर अटेम्प्ट करें। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू वहां अवेलेबल मिलेंगे। आप उन एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम देने में आसानी होगी। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो
तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तथा यह वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।